हुए हैं, जैसे कि पूजा और अर्घ, तीर्थंकर, मुनि, भजन, तीर्थ क्षेत्र, स्तोत्र, महासती, 10 धर्म, जैन पर्व। और एक है जैन दिन। जब हम यहाँ पे से एक स्लिप उठाएंगे और उस स्लिप पे जिसका नाम होगा वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर धर्म चक्र को आकर घुमाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपका जय जिनेन्द्र आता है तो आपसे सच में जय जिनेन्द्र, आपसे माफी और टाइम फीस, मतलब आपको खाली हाथ ही वापस जाना होगा। और अगर इन कैटेगरीज में से कोई भी आपके पास आ जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा गेम है। अगर वो कैंडिडेट जो यहाँ पर आए हैं वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो वो पब्लिक में पास हो जाएगा। बट आपको अगर आंसर आता तो आप सिर्फ हाथ उठाना, बोल के मत बताना। देखिए, मैं आज हमारे लिए रुड़की जैन समाज के बड़े गर्व की बात है कि हमारे रुड़की समाज से डॉक्टर रवि जैन और श्रीमती डॉक्टर रेणु जैन जी के सुपुत्र डॉक्टर ऋषभ जैन जी ने, जैसा आप सभी को मालूम है, जब वो फ्लाइट में थे तो एक छोटे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उन्होंने उसकी जान बचाने में पूरी सहायता प्रदान की और फ्लाइट को बीच में रोककर उस बच्चे की जान को बचाया। हमारे भी डॉक्टर श्रीमती रेणु जैन जी मौजूद हैं। जैन समाज की ओर से उनका सम्मान आज किया जा रहा है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से, कोषाध्यक्ष से, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, चारों से अनुरोध करूंगा कि वे आए, और अगर डॉक्टर रेणु जी मौजूद हैं तो वे भी आ जाएं। और डॉक्टर श्रीमती रेणु जैन जी, इनके सुपुत्र डॉक्टर ऋषभ जैन जी जो एम्स में इसमें कार्यरत हैं, उनके द्वारा उस छोटे बच्चे की जान वहां पर बचाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा गेम। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष उनके, मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात 2 मिनट में हम लोग के यहाँ हम सभी को जानकारी दें किस प्रकार से कार्य वहां पर किया गया। ऐसी दुर्गम जगह पर जहाँ पे कि साथियों की अत्यधिक कमी होती है, एक बच्चा जिसका भी ऑपरेशन हुआ था बेंगलोर में, वो बच्चा एक्चुअली में बांग्लादेश से आया हुआ था। तो शी वॉज ए मुस्लिम गर्ल, तो उसका ऑपरेशन हुआ था, हार्ट सर्जरी हुई थी वहाँ पे। उसको जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम थी उसके हार्ट में, तो जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करा के फाइनली 21 दिन के बाद अपने घर जा रहे थे। तो वहाँ बेंगलोर से दिल्ली की फ्लाइट थी और फिर दिल्ली से उनकी वापस बांग्लादेश की फ्लाइट थी। तो रास्ते में अचानक से वो बच्चे की माँ ने देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो एयर हॉस्टेस है उन्हें बताया कि भाई अचानक से बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है और ये सांस नहीं ले रहा है, तो कोई डॉक्टर है क्या फ्लाइट में। तो फिर मेरी डॉटर इन लॉ अर्शिका और बेटा ऋषभ, उनके साथ 3 और थे, 3 डॉक्टर्स और थे जो कि एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे बेंगलोर में। वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस उसी फ्लाइट में आ रहे थे। तो फिर जब उन्होंने देखा उसकी नब्ज की थी, तो उन्होंने जो भी वहाँ पे थोड़ी बहुत सुविधा थी, बट ये था कि हाँ फ्लाइट में कुछ थोड़ा बहुत सामान था जरूर, जिसकी वजह से वो बच्चे कुछ कर पाए और उसको फिर आर्टिफिशियल सांस दिया उन्होंने, ट्यूब डाली और इस तरह से वो लगभग 1-1.5 घंटा बच्चे को कृत्रिम सांस देते हुए, और जो कि ऐसे करके बच्चे की अल्टीमेटली नर्व्स आ गई और थोड़ा सांस भी आ गई थी। और फिर वहाँ से सब जो फ्लाइट में उन्होंने जो कैप्टन था उन्होंने मिड में नागपुर में लैंड कराई फ्लाइट, और पहले से ही वहाँ पे नागपुर में पूरा एम्बुलेंस उन्होंने लगा के रखी हुई थी। तो एम्बुलेंस में सुविधा दी थी और फिर बच्चे को फिर एम्बुलेंस से किसी और हॉस्पिटल में। देखिए, इस कार्य के लिए हम सभी
उनकी सराहना करते हैं और सभी एक बार जोरदार ताली डॉक्टर ऋषभ जैन जी के लिए आप बजा दीजिए उनके बिहाफ पर उनकी मदद। ऋषभ और दोनों थे, दोनों थे। जब वो दोनों आएंगे आज अभी जा रहे शिखर जी जा रहे कल, तो इसलिए अपने कहा क्या इस क्षमा में कोई सरस्वती जी का संबंध नहीं है, तो वो शिखर जी जा रहे तो इसलिए आज उनको जब भी बच्चे आएंगे जोरदार ताली। धन्यवाद डॉक्टर श्रीमती रेणु जैन। अब मैं जो पीछे बच्चे बैठे हैं सभी शांति व्यवस्था बना लें, क्योंकि बड़े आसान सवाल हैं। हो सकता है कि आपको आंसर आता भी हो, लेकिन जब सभी बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसने आंसर का जवाब दे दिया और किसने नहीं दिया, और किसने इतने जोर से जवाब दिया कि जो यहाँ बताने के लिए आया उसने भी सुन लिया। तो सभी थोड़ा शांति व्यवस्था बना लें, सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। तो पहली स्लिप आपके सामने आने जा रही है। सुरेखा जैन आ जाइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे वो चक्र आराम से घुमाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डेलिकेट ऐसे। इसके बाद मैं ऐसा करती हूँ, दूसरी पर्ची निकाल देती हूँ जिससे कि वो आगे खड़े हो जाए। चलिए धर्म चक्र घुमाइए। आलोक जैन, तीर्थंकर। ये नेक्स्ट पर्ची है आलोक जैन, श्री आलोक जैन। आपसे प्रश्न है, बताइए वे कौन से तीर्थंकर हैं जिन्हें केवल 6 दिनों में ही केवल ज्ञान हो गया था? वे कौन से तीर्थंकर हैं जिन्हें 6 दिनों में ही केवल ज्ञान हो गया था? हैंड फ्री माइक जिनके भी पास हो यहाँ स्टेज पर पहुंचा दीजिए। जिनको आता है, क्योंकि महिलाओं से प्रश्न था तो महिलाएं हाथ उठाएं। मल्लिनाथ भगवान। हाँ बिल्कुल सही जवाब। मल्लिनाथ भगवान को 6 दिनों में ही केवल ज्ञान हो गया जो था। इनका गिफ्ट है साथ साथ दे दीजिए आप। नेक्स्ट आप आ जाइए। इनका गिफ्ट आप दे दीजिए साथ। एक जो दर्शकों को गिफ्ट है वो अलग है, और जो मंच पर आएगा उनके लिए अलग गिफ्ट की व्यवस्था की गई है। आपका आया है स्तोत्र। आपको बताना है आचार्य श्री समतभद्र स्वामी जी द्वारा रचित स्तोत्र कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब, स्वयंभू स्तोत्र। इनके लिए भी तालियां। बच्चों की पर्ची के बुक्स। अरे लेडीज स्टूडेंट्स की पर्ची। ये बच्चों की पर्ची। देखिए उन बच्चों की पर्चियां जो बड़े हो गए हैं। आपकी नजरों में बच्चे हैं, अपने माँ बाप के सभी बच्चे हैं। रेखा जैन इंदौर। और इसी के साथ में पुरुषों की भी एक पर्ची निकाल के पीके जैन हाईवे। अच्छे से पूरा चक्कर घुमाइए। बीच में पूजा और अर्घ्य के ऊपर। आपको बताना है
हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। इस पूजा के रचयिता कौन है? और सभी इस पूजा को पढ़ते भी हैं, करते भी हैं। रचयिता पूजा तो आपने सही बताई। हाँ, आंटी का हाथ उठ रहा है। माइक आप बताइए। नहीं, आप हाँ, पंडित जुगल किशोर मुखियाल। और ये पूजा है देव शास्त्र गुरु की पूजा है, केवल रवि किरणों से वो वाली पूजा है। चलिए नेक्स्ट है अंकल जी, चलो आइए। गिफ्ट दे दीजिए। जोर से घुमाओ ना, दोबारा घुमाओ, दोबारा घुमाओ। नेट बहुत मोटा वाला लगा, चिंता ना करो। मुनि और मुनि में श्वेत पिच्छी आचार्य नाम से किन्हें जाना जाता है? हाँ, आचार्य विद्यानंद जी, बिल्कुल सही जवाब प्राप्त हुआ है, श्वेत पिच्छी आचार्य के नाम से। और नेक्स्ट है सविता जैन जी। सविता जैन जी नहीं, उनका जरूर। हाँ, गिफ्ट मिलेगा, देखिए कंफ्यूज ना हो, गिफ्ट ना हो। तो पब्लिक के लिए है, जो पेन ऑडियंस में दे रहे हैं। हाँ, तो ये तो ऑडियंस के लिए है ना। अब जो वहाँ जाके देखे आ रहे हैं उसका अलग होगा। हाँ, ऐसा तीर्थ क्षेत्र जो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। चलिए जवाब तो सही था, अयोध्या। और यहाँ से आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुखदीनाथ जी, अनंतनाथ जी, ये सभी यहाँ पे जिनकी सबकी जन्मभूमि है। सही जवाब। देखिए इनके लिए सभी जोरदार तालियां बजा दें। देखिए मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, इस पर तालियां नहीं बजा रहे हैं। जब सही आंसर है तो कम से कम तालियां तो बजाइए। अंकुर जैन हाँ हाँ, सिविल कोड। हाँ जी, आप धर्म चक्र घुमाइए, देखते हैं क्या आता है। जय जिनेंद्र आता है क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन आया इनके पास। हाँ, और पूरा ही सुना जाएगा भजन आपसे। आपको तुमने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। इसकी पहली 2 लाइन बताइए। तुमने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। शुरू की 2 लाइन बताइए। जिनको आता है जेट्स में से सुबह। हाँ, कौन आ रहा है बताने के लिए? बहुत ही पॉपुलर भजन है, बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। सुना तो होगा ही आप सबने। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। मान नहीं कहते तुझसे साल सवेरे। रुपेश जैन का गाया हुआ है। अरे आप ही सुना दो। देखिए ये पहली लाइन, मानते ही रहते तुझसे साल सवेरे। आगे कोई शुरुआत। आप गा दो। मीनू जैन आ जाए इस बीच। मीनू जैन भैया गा दीजिए 2 लाइन। नहीं, चलो ये इसका मैं नहीं बजा। सामने तेरे, तूने
नेक्स्ट है सिद्धार्थ जैन ज्वेलर्स। नहीं बुला के आ जाओ। एक बार और मालूम जैन पर आपको बताना है भगवान महावीर की प्रथम दिव्य देशना के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है? सही जवाब वीर शासन जयंती। भगवान महावीर की 66 दिन बाद वाणी खिरी थी और जिस दिन वो वाणी खिरी थी उस दिन से वीर शासन जयंती यह पर्व शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट आ चुके हैं कैंडिडेट। तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र में आपको बताना है ऐसा स्थान जहां 23 तीर्थंकरों का समुशरण आया था। जहां पर 23 तीर्थंकरों का समुशरण आया था। जिनको आता है वो पीछे से हाथ उठा लें। नो आइडिया, नो आइडिया सर जी। बताइए किसको आता है वो हाथ उठा लें। समेश्वर जी। इस बीच में राखी जैन आ जाए। नेक्स्ट पर्ची राखी जैन। आंसर है बताने से ये करता है। नहीं आप बता रहे हैं, बताइए। हाँ राजगृही। राजगृही में 23 तीर्थंकर भगवान का समुशरण आया था। सिर्फ एक वासुपूज भगवान को छोड़कर बाकी सबका समुशरण राजगृही में आया था। वासुपूज भगवान के चंपापुर यानी मंदारगिरी में ही सारे कल्याण हुए थे। मैं भी नीली हूँ। नेक्स्ट मुकेश जैन आप आ जाइए। तीर्थंकर सबके आसानी है। वे कौन से तीर्थंकर हैं जो अंतिम कुलकर के पुत्र थे? वे कौन से तीर्थंकर हैं जो अंतिम कुलकर के पुत्र थे? चलिए और कोई आंटी आप बताइए। हाँ आदिनाथ भगवान। और मुझे लगता है ये सबको पता होगा, हमने नाटक में भी दिखाया है। पिछले वक्त पहले जो नाटक किया था बाहुबली और भरत वाला, तो हमने दिखाया था कि अंतिम कुलकर जो थे नामी राय जी, उनके पुत्र थे आदिनाथ भगवान। मोक्ष आ गया। और नेक्स्ट भारती जैन। अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट में भारती जैन यहाँ आ जाए। 10 धर्म आपको बताना है। सुगत दशमी के दिन 10 दर्शन पर्व में कौन सा धर्म मनाया जाता है? अभी सुगत दशमी बिल्कुल जाके ही चुकी है। कौन सा धर्म 10 दिनों में से कौन सा वाला धर्म होता है उस दिन? हाँ जैसे उत्तम आगे धर्मों के नाम है ना, तो कौन से वाला धर्म है? चीटिंग नहीं चलती। टाइम ऑफ और कोई आप बताइए। हाँ जी अंकल ने सही बताया, उत्तम संयम। अभी सुगत दशमी बिल्कुल जस्ट हो गई और सबने व्हाट्सएप पे उत्तम संयम शेयर कर रखा था। लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसी का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट। आपको बताना है वे कौन थी जो वन में भगवान मुनि सुव्रत नाथ जी की पूजा अर्चना किया करती थी? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा शायद। वन में मुनि सुव्रत नाथ भगवान की पूजा किया करती थी। हाँ सती अंजना जब वो वन में चली गई थी उस टाइम, तो वहां पर वो वन में ही रहती थी, तो वहां पे मुनि सुव्रत नाथ भगवान देखिए नहीं आंसर आता था, कम से कम वो तो तालियां बजाते हैं क्यों ना आता था। तो इसका मैं सबको आता था, लेकिन सबके चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ी हुई मैं देख रहा था। हाँ मुझे भी देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद मैं ही गलत बोल रही है। समझ में नहीं आता। समझ में तो आ रहा है ना।
बच्चों की मुकेश जैन मेडिकल। कॉन्टिन्यू किया या मेडिकल चला गया गए? अच्छा। मानिक जैन और इसके बाद अनीता जैन मनोज। आ जाओ, वेलकम। तो अब आपके सामने फिर से एक बार धर्म चक्र घुमाया जा रहा है, देखते हैं इनका क्या आता है। जैन पर्व, आपको बताना है कौन से पर्व में चारों निकाय के देव नंदीश्वर दीप जाकर पूजा अर्चना करते हैं। मुझे यहाँ पे पैसा नहीं देंगे। जेंट्स में से जिन्होंने बता दिया उनके अलावा अष्टानिका। हाँ, अष्टानिका। नंदीश्वर दीप जाकर अष्टानिका पर्व की पूजा होती है। और नेक्स्ट कैंडिडेट आ चुकी है हमारी बहुत ही पॉपुलर। देखिए 5 मिनट का प्रोग्राम शेष है। इसके बाद योगेश कुमार जैन। तीर्थंकर, आपका प्रश्न है वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनको समेत शिखर जी के सुप्रभ कूट से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सुप्रभ कूट से, और उस दिन भी आपने इसमें विजुअल वाले उसमें था क्वेश्चन, समेत शिखर के सुप्रभ कूट से किनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उस दिन भी ये क्वेश्चन पूछा गया था से। हाँ आंटी आप बताइए। आप हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ दीदी ने ठीक बताया। पुष्पदंत भगवान, पुष्पदंत भगवान को सुप्रभ कूट से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और नेक्स्ट स्टेप है निकाल लेनी। हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट है सिल्की जैन, आ जाइए। पूजा और अर्घ, आपको बताना है भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ये पंक्तियां कौन सी पूजा की है? आपका क्या जाएगा बिगड़ी बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। आप बताइए। आपने बता दिया? नहीं, आप बताइए। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान, पुष्पेंद्र जी कृत जो पूजा है पार्श्वनाथ भगवान की, उसी की पंक्तियां हैं। और नेक्स्ट है प्रदीप जैन आदर्श नगर। नेक्स्ट स्टेप है श्री प्रदीप जैन भजन। आपको नहीं, आपको बताना है दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं, अपने दुखों की दया मांगते हैं। इसका अंतरा बहुत सुंदर। अच्छा सबसे बताना किस किस को इसका अंतरा याद है? याद है? 1 2 बस 3। हल दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की नेक्स्ट है वंदना जैन। दवा मांगते हैं। नहीं हम
भजन में जिनेश्वर वर्ड आना चाहिए। देखिए मैं बता दूं भजन का चक्र पे क्यों आ रहा है बार बार। इस बार हमने क्या किया कि भजन संध्या जो है 40 वर्ष से नीचे वालों के लिए कर दी, तो उसका असर ये हुआ कि आज धर्म चक्र में बार बार चौथी पांचवी बार भजन वो आ रहा है। और अभिलाषा जी की आवाज को भी आवाज सभी ने सुना, सभी एक बार जोरदार ताली बजाते हैं अभिलाषा जी के लिए। चलिए प्रदीप जी। जिनेश्वर वर्ड से भजन। और कोई जेंट्स नहीं, जिनेश्वर वर्ड से आंटी आप सुनाइए। हो जगति शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो देवी। और नेक्स्ट है इसके बाद एक बच्चों की पर्ची निकली सर्वज्ञ जैन, आ जाए। तीर्थंकर आपको बताना है वे कौन तीर्थंकर हैं जिनकी दीक्षा उनकी जन्म स्थली पर नहीं हुई। वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी दीक्षा उनके जन्म स्थल पर नहीं हुई। चलिए इधर से कोई बता सकते हैं? हाँ जी, देवीनाथ भगवान, उनको उनका जन्म तो शौरीपुर है और दीक्षा जूनागढ़ में हुई थी। सही जवाब है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कब से कब से भजन है तीर्थ हाँ, आपको एक तीर्थ क्षेत्र का नाम बताना है जहाँ पे पांचनाथ भगवान की मूल प्रतिमा है। कोई भी जहाँ पे पांचनाथ भगवान की जहाजपुर। अरे बहुत इजी है, आप दर्शन करने भी जाते हो। चलिए पास हो गया। कोई और बच्चा? कोई बच्चा? हाँ वैलना जी, बहुत बढ़िया। एक और बच्चों में से पीहू, बात क्या है? पीहू 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 नहीं है कोई? रचित, हाँ घुमाओ। चलिए नेक्स्ट है सुभाष चंद्र जैन, रंग वाले। आ जाइए, आ जाओ। अंकल जी आ जाइए, आप आ जाइए। अरे नहीं आ जाइए, कोई नहीं, ट्राई तो मारिए। इसके बाद नेक्स्ट है सुगंध जैन, आंटी जी आ जाओ। तीर्थ क्षेत्र रेशंदी गिरी किस तीर्थ सिद्ध क्षेत्र का दूसरा नाम है? रेशंदी गिरी, रेशंदी गिरी किस सिद्ध क्षेत्र का दूसरा नाम है? जिन्होंने नहीं बताया वो यहाँ खड़े करें, उनसे पूछे जिन्होंने नहीं बताया। जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो कौन है? आपने जेंट्स से पूछ लो, जेंट्स। अच्छा अभी जेंट्स का कोई हाथ नहीं उठाना। अब चेक कर लेना। एक मिनट है नहीं और कोई? हाँ जी पीछे। हाँ आप बताओ। नाम क्या है? हाँ नैनागिरी। रेशमती गिरी नैनागिरी का ही दूसरा नाम है।
की महत्ता को देखते हुए अब आखिरी के 3 सवाल अनिल कुमार जैन जी, जिन्हें मौके का फायदा उठाना, जिनकी पर्चियां डली हो सभी बैठे हैं यहाँ पर। अनिल जैन जी, आ जाओ फटाफट। देखिए आप बड़ा सुंदर मौका मिला है आपको। सुनीता जैन, सुनीता जी, आखिरी 3 लोग यहाँ आ रहे हैं, आखिरी 3 लोग, क्योंकि लगभग 10 बज चुके हैं। जो आज का हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे समाज के कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन जी की मेहरबानी से आज सभी के लिए यहाँ गिफ्ट रखे गए हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी के लिए। नेक्स्ट अशोक जैन, नेक्स्ट आ जाइए। घुमाइए अच्छे से। जैन पर आपको बताना है। एक मिनट आप रोक लीजिए, मैं इतने आप सभी को सूचना दे दूं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी भी बताया मुझे कि क्षमावाणी पर्व के दिन जिन बच्चों ने 10 के 10 दिन दोनों मंदिर में या चंद्रपूर जिनालय या आदिनाथ जिनालय पूजा की है और बाल संस्कार दिवस के दिन जिन्होंने पूजा की थी, वे सभी बच्चे अपने नाम अंकुर जी के पास, मतलब एक ही जगह लिखाने हैं, किसी इधर अंकुर जी के पास और सुधीर जी के पास कर दीजिए। और जिन पुरुषों ने 10 दक्षिण में 10 के 10 दिन पूजा की है, वे अपने नाम चंद्रपूर जिनालय में सुधीर जी के पास और आदिनाथ जिनालय में अंकुर जी के पास वो लिखा दें। क्षमावाणी पर्व के दिन उन सभी को समाज को से सम्मानित किया जाएगा। आप सभी ध्यान रखें जिन्होंने 10 के 10 दिन पूजा की है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लिप है स्पीच में सुभाष जैन एसबीआई। नेक्स्ट और लेडीज में अभिलाषा जैन। हाँ जी, हाँ आपका क्वेश्चन है जैन पर पर्यूषण पर कौन से माहोल में मनाया जाता है? तीन बार करना। हाँ हाँ, तीसरा नेक्स्ट स्लिप है श्रेयांश जैन की। बस ये आखिरी स्लिप है श्रेयांश जी की, क्या नाम? चलिए काफी हद तक सही बता दिया। चैत्र, भाद्रपद और माघ 3 बार हमारे डिस्कशन पर आते हैं। सही जवाब। सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने बता दिया। भजन आना चाहिए। चलिए इनके लिए किसी से भी मदद करें। आप चक्कर घुमाइए। सबके लिए रूम लेट रखो। नेक्स्ट है श्री अनिल जैन। भजन ही आ रहा है। भजन आए कोई तरह बात है। भजन ही आया, भजन अरे नहीं, पहले क्वेश्चन को क्या बता रहे हैं? रूल सबके लिए एक जैसा। आपको बताना है वात्सल्य पर्व कौन सा होता है, और अगर ये भी बता दें कि कौन से माह की कौन सी तिथि को मनाया जाता है। वात्सल्य पर्व कौन सा होता है? एक मिनट आप रुको। आप बताइए। रक्षाबंधन। अब चलो यार रक्षाबंधन का भजन गाओ। ये कोई भी भजन गाओ। चलिए नेक्स्ट कोई मंदिर में भजन नहीं सुना रही। बोली महावीर भगवान की जान सके तो जान सके तो तेरे मन में चुप कर बैठे देख तेरे भगवान जान सके तो नेक्स्ट है अजय जैन जी। अजय जैन जी। देखिए
ये हो सकता है कि लास्ट पर्ची हो, और हो सकता है कि गिफ्ट मिलने के बाद एक दो पर्ची और निकाली जाए, तो ऐसे सभी बैठे रहेंगे। आपको गेम पसंद तो आया ना? बहुत अच्छा। तो फिर ताली क्यों बजा रहे? बस सीधा सीधा पूछा गया घुमा के कि जब आपको गेम पसंद आया तो आपने ताली क्यों नहीं बजाई? चलिए सभी एक बार जोरदार ताली पुनः बजा दें। भजन भजन। आपको बताना है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग्या रात पिता। इसकी शुरू की लाइन सुना। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग्या रात पिता। हाँ, एक मिनट, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उसकी लाइन नहीं, हूँ स्वतंत्र निश्चय निष्ठा, आत्मा आत्मा। चलिए अभी जो आपको 2 मिनट बीच में रोक लेते हैं। नहीं, लास्ट अभी लास्ट में होगा, अभी रोक लो 2 मिनट। अभी जिन बच्चों ने सुंदर नाटिका नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत किया, उन सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। पूरे जैन समाज के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय यहाँ पर कराया। मैं आदरणीय सुभाष चंद्र जैन जो हमारे दिगंबर जैन समाज के कोषाध्यक्ष हैं, उन संदर्भों में आए और अपने कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को विकसित करें। साथ में अमन जैन जी भी आ जाए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और मंत्री जी, वे उनका साथ देंगे। देखिए अभी एक गिफ्ट बाकी है, आप सभी ध्यान रखें, एक का मौका आप सभी के पास होगा। हाँ, मैं हाँ जी, अभी सभी 5 मिनट के लिए रुक जाएंगे। आप सभी के अपने परिवार के बच्चे हैं, सिर्फ 5 मिनट का प्रोग्राम है शेष है। अभी नाम बोले जा रहे हैं बच्चों के। सबसे पहले आदि जैन, सभी बच्चों ने डायलॉग्स याद किए और अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया, और सभी एक से बढ़ के एक। आदि जैन, इनके लिए कृपया तालियां बजा सकते हैं। देखिए सभी बच्चों के लिए जोरदार के प्रोत्साहन के लिए तालियां बजाएं, जिससे ये आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आर्जव जैन, हार जाओ इसके बाद माही जैन, बेटे, आइए। आरना, धैर्य, प्रक्षा, मोक्ष। सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। इन्होंने आपको संदेश क्या करना चाहिए? शुभ, अक्षर, सनत, सनत, सिद्धिमान, ऋषभ, रजत, प्रणय, अभी ये हमारा छोटा सा बच्चा है। पापा जी का बोलता है अभी आदित्य, आदित्य, अरहम, आदित्य, विशिका,
अब उन सभी का नंबर है जिन्होंने धर्म चक्र घुमाया और सही जवाब दिया। जिन्होंने पब्लिक में से जवाब दिया उनको गिफ्ट मिल गए थे, और जिन्होंने धर्म चक्र घुमाया उनके नाम। अंकुर जी नाम बता दीजिए, बोलिए नाम। श्री आलोक जैन हाँ जी, ये बोलो।